आज मैं आपको एग्जाम्पल 7 का ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला 9x² माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² 0। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन CBSE 2004, 2009 और 2017 को आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप देख सकते हैं क्लास 10 की RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेज नंबर है 4.14। तो इस पेज नंबर पे आपको ये एग्जाम्पल 7 जो है मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो है मैं ये सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके यहाँ पर हमें x की वैल्यूज लेकर आनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज आती हैं, 3 मेथड होते हैं इस चैप्टर में। आपने 3 मेथड पढ़े होंगे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। और अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। और इसमें किसी भी मेथड से कीजिए आंसर तीनों में सेम आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगी। और यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आती हैं, तो उनको रूट्स भी कहा गया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस तरह से देता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर रूट बोलेगा तो आप समझिएगा कि x की वैल्यूज निकालनी है। और अगर कोई मेथड नहीं बोलता है तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर इस मेथड का नाम देता है कि अगर कि क्वेश्चन को आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला तो मैंने स्क्वायरिंग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो x² है ना, केवल x² पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए x² वाला टर्म ये है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 9। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? इस x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ना उसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। तो पहला स्टेप ये होता है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि जो x² का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 9 है। तो इस 9 को हम 1 कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। पहला मेथड यही है कि आपको x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 है तो 1 कैसे बनाएंगे? जस्ट 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 9 इन होल इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को 9 से इसको डिवाइड करना। तो देखिए 9x², तो सबको डिवाइड, इसको भी 9 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 9 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 9 से डिवाइड कीजिए और 0 को भी 9 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीधे मैं यहाँ पर 9 लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर माइनस ये क्या है हमारा 9a प्लस बी एक्स, और इसको भी 9 से डिवाइड कीजिए। मैंने बता दिया कि 9 से सभी को डिवाइड करना। फिर प्लस, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट के ही अंदर लिखे रहिए। क्वेश्चन में भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², इसको भी 9 से डिवाइड कीजिए, इक्वल टू 0 को भी 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से आपको LHS और RHS दोनों से डिवाइड करना है, दोनों में डिवाइड करना है 9 से। तो हम जानते हैं कि 0/9 क्या होता है भाई, 0/9 क्या होता है? 0 ही के बराबर होगा। तो ये तो 0 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? x² माइनस, यहाँ पर भी देखिए ये 9 है और ये 9 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है? a प्लस बी और x बच रहा है, यही बच रहा है ना। फिर प्लस, अब यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²/9 इक्वल टू, और ये 0/9 किसके बराबर हो गया? ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या था कि x² का जो भी कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर x² का क्या कोफिशिएंट है? जब हमने इसको 9 से डिवाइड कर दिया तो क्या कोफिशिएंट है? अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 तो सभी में लगा रहता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया ना। अब यहाँ पर नंबर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 हो गया। हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको आप RHS साइड में ले जाइए। हम जान रहे हैं कि ये हमारा LHS है, ये इक्वल टू किधर साइड? ये LHS है और ये हमारा 0 क्या RHS के साइड में है। तो जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको RHS साइड में ले जाइए। तो कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में क्या है? कांस्टेंट टर्म वो टर्म जिसमें x ना लगा हो,
जैसे कि ये पूरा टर्म जो है आप देख सकते हैं ये ए बी के फॉर्मेट में, यहाँ एक्स है कहीं पर भी, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है। एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए एक्स लगा हुआ है, तो ये एक्स क्या है, इसके साथ इनटू में है ना, तो ये हमारा एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्स इसके साथ इनटू में। तो सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी एक्स नहीं लगा हुआ है इनटू में, तो कांस्टेंट टर्म को हम आरएचएस साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए प्लस बी एक्स है। अब देखिए ये पूरा है ना, इस पूरे को एक सिंगल टर्म समझिए आप, पूरे को सिंगल टर्म, ठीक है ना। अब देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, इस पूरे को एक सिंगल टर्म समझिएगा, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव साइन के साथ जब आरएचएस साइड में जाएगा तो कोई भी टर्म को आप एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इधर साइड जाएगा, जीरो की साइड तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखिए तो लिखेंगे, अब ये पूरा टर्म इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। निगेटिव टर्म जब ये निगेटिव हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इस पूरे को आप ब्रैकेट में ही लिखिएगा, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9, पूरे को निगेटिव में लिखे। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9, ये हो गया। ये सेकेंड स्टेप हो गया क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। अब थर्ड स्टेप क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में थर्ड स्टेप ये है कि जो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट उसको हाफ करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स वाला टर्म क्या है, ये देखिए यही है ना, देखिए एक्स इसके साथ इनटू है ना, यही ना एक्स का टर्म, तो ये x है यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इस x के साथ देखिए a प्लस बी ब्रैकेट में है और ये x, इनके बीच में इनटू का साइन है। तो थर्ड स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है कि जो x का कोफिशिएंट, तो देखिए x वाला टर्म ये है, इसके साथ क्या इनटू है, a प्लस बी इनटू है ना, तो यही कोफिशिएंट हुआ इसका। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a प्लस बी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो पहले तो आप वो देखिए टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही तो इंटू है, 1 सभी में इंटू रहता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। तो थर्ड स्टेप में इस x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे मैं अलग से बता दूं, x का कोफिशिएंट क्या है, केवल कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए, वो है a प्लस बी। तो इसको हाफ कीजिए, तो मैंने हाफ कर दिया, ये स्टेप बता रहा है, स्टेप याद कर लीजिए, x के कोफिशिएंट को हाफ करना, तो इसका हाफ क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 हाफ हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस टर्म को LHS यहाँ पर भी ऐड कीजिए और यहाँ पर भी ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐड a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या होगा, ऑन बोथ साइड, यही करेंगे हम यहाँ पर। इस टर्म को हम इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड कीजिए। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, a प्लस बी और x, हमने क्या बोला, ऐड, इसको ऐड करना, जोड़ना, यानी कि प्लस साइन लगेगा, ये टर्म इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, तो प्लस, और ये क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस में लिखिए, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9, ये हो गया। अब यहाँ पर भी ऐड करना है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म यहाँ पर भी ऐड करना है, LHS में भी और RHS में, तो यहाँ पर प्लस करके इसको लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जो हम स्टेप लिखेंगे उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो टर्म आपने LHS में जो ऐड किया है ना, ये बिल्कुल होल स्क्वायर में रहेगा, इसको आपको ओपन नहीं करना, ये जैसे है होल स्क्वायर में वैसे ही रहेगा। और लेकिन इधर साइड में जो आपने ये ऐड किया है इसी टर्म को, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको आपको ओपन कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस ये क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे ये देखिए क्या है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ 9 लिखा हुआ, ठीक है ना, ये 9 है, 9 प्लस, अब ये क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी में भी स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन 2 में भी स्क्वायर लगा देंगे। होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ऊपर में भी स्क्वायर लगेगा, नीचे भी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी एक्स प्लस ये क्या है ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है माइनस, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला टर्म पूरा लिखिए 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² अपॉन 9 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये तो फॉर्मूला बनना है हमारा, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो जाएगा। अच्छा अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 क्या होगा 4 हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ये क्या है a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वाला ब्रैकेट में इसको लिखिए 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² अपॉन 9, और देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ ना, इसको मैं यहाँ से ये जो है छोटा छोटा करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक ही लाइन में, ठीक है ना, इसको मैं ये वाला लाइन में दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसके बाद क्या है प्लस के बाद ये है, तो यहाँ मैं लिख दे रही a² प्लस 2ab प्लस b² अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ नीचे 9 है, इधर नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या होगा 36 ही होगा, 36 ही ना होगा, 9 4 जा 36, ठीक है, जस्ट जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे ही लिया जा रहा है, तो 9 4 36 लिख दिया। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 से ये टर्म इंटू होगा, तो यहाँ ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब 4 से ये वाला टर्म इंटू होगा, तो माइनस के बाद ये 4 यहाँ पे लिखिए, और ये वाला जो टर्म है ना इसको ना ब्रैकेट के अंदर लिखिए, फिर बाद में हम इंटू करके लिखेंगे इसको, ठीक है ना, अभी इसको ब्रैकेट के साथ इंटू में लिख दीजिए, तो ये 4 इससे ये इंटू होगा ऊपर वाला टर्म, तो यहाँ 4 लिख दिया और ये ब्रैकेट में लिख दिया, और इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, अगले स्टेप में हम इसको इससे इंटू करेंगे, फिर प्लस। अच्छा अब ये 9 से ये वाला टर्म इंटू होगा, तो 9 यहाँ पे लिखिए, और फिर ये वाला जो टर्म है क्योंकि इंटू करना है ना, ये 9 से पूरे को इंटू करना है ऊपर वाले को, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए 2ab प्लस b² लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस ये क्या है a प्लस बी एक्स प्लस ये है a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए ये इंटू का साइन में लिखा, अब यहाँ पे माइनस लिखिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जब ये खोलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4 से ये इंटू है, तो ब्रैकेट खोलने पर जो 4 जो है इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, ठीक है ना, तो 4 को इससे इंटू कीजिए तो 4 2 जा 8, अब क्योंकि यहाँ a² लगा है तो a² लगाइए। अच्छा ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, अब 4 को इससे इंटू कीजिए तो 4 5 जा 20, अब क्योंकि यहाँ पर ए भी लगा हुआ था, ए भी तो हम लगाएंगे यहाँ पर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ लिखिए, फिर 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, अब क्योंकि b² है तो यहाँ b² लगाइए, ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 9 से, अब ये भी ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 से ये भी इंटू होगा, ये भी इंटू होगा, ये भी इंटू होगा, तो 9 को a² से इंटू करेंगे तो ये तो सिंपली 9a² ही होगा। अब देखिए यहाँ बाहर प्लस है तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है, फिर 9 2 जा 18, 9 को इससे इंटू कीजिए, 9 2 ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 9 2 जा 18, अब इसके साथ a भी लगा हुआ है तो a भी लगा दीजिए, फिर प्लस 9 को b² से इंटू करेंगे तो क्या होगा 9b², ये हो गया, अपॉन नीचे क्या है 36, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखिए x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का, देखिए मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि सब एक ही लाइन में रहे, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी हो, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ हमें दिख रहा है, देखिए ये है, ये देखिए यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी a² है, तो ये और यहाँ पर देखिए ये क्या है -8a² है और ये है प्लस 9a², तो ये प्लस और ये माइनस है, तो 9a² में से आप 8a² माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, a² तो बचेगा ना, यही ना बचेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट 9a² में से 8² माइनस करेंगे तो a² आएगा। अच्छा और क्या दिख रहा है हमें, ये देखिए ये दिख रहा है -20ab, देखिए इसका साइन के साथ देखना है, इसका साइन क्या है -20ab और ये है 18 प्लस 18ab, इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 बचेगा, 2ab यही ना बचेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ 20 बड़ा है इसलिए इसका साइन निगेटिव यहाँ लगेगा, जो बड़ा रहेगा वैल्यू उसी का साइन लगेगा, तो माइनस, माने कि इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2ab आएगा, ये हो गया। अच्छा अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है ये -8b² और प्लस 9b²,
तो 9b² में से आप 8b² माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, प्लस b² तो बचेगा ना, और 9 बड़ा है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो जब आप पूरा सॉल्व ऊपर का जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये आएगा, ठीक है, अपॉन ये क्या है 36, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम स्टेप कि यहाँ पर जो हमारा ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना, देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लास्ट में क्या होगा कि ये भी पूरा होल स्क्वायर में हो जाएगा और ये भी पूरा होल स्क्वायर में हो जाएगा, इस तरह से ये बन ही जाएगा। यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो LHS साइड जो रहता है ना, LHS में हमारा ये पूरा टर्म है ना, तो हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो LHS होगा उसको या तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलिए या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको लाना है। मतलब इसको फॉर्मूला आपको बनाना है, या तो इसमें बनाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें दोनों में से किसी एक को, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे यहाँ पर भी स्मॉल a है यहाँ पर भी स्मॉल b है ना, तो हम फॉर्मूला इसका बनाते हैं कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्मूला हमें बनाना है, तो ये हमारा हो गया a², भाई कंपेयर कीजिए, ये हमारा a² हो गया, ठीक है, और ये हमारा b² हो गया। देखिए यहाँ पर बनना है ना, बिल्कुल आपको a² अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे तो a² में ये दिख रहा है आपको x², और b² में अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसमें भी होल स्क्वायर है, तो a² मिल गया और b² भी मिल गया। अच्छा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर है 2ab, तो देखिए यहाँ 2 तो नहीं दिख रहा, कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हाँ ab दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ab कैसे दिख रहा है हमारा, ए भी हमारा नहीं दिख रहा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है ना, यहाँ पर इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप कैसे इसको 2ab में चेंज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला इसको बनाना है ना, हमें a² दिख रहा है, यहाँ पर इसके तरह ये दिख रहा है, ये b² भी हमें दिख रहा है, लेकिन ये बीच वाला जो है ना, यहाँ माइनस भी हमें दिख रहा है, ये 2ab है, तो ये 2ab में तो नहीं है सेट, तो इसको सेट कैसे करेंगे। तो अब जो करेंगे आप देखिए क्या करेंगे, जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना हो ना, तो जब ये वाला स्टेप आए यहाँ पर, जब इसको फॉर्मूला बनाना हो, तो कोफिशिएंट के साथ सिंपली आप 2/2 इंटू कर दीजिए, ये केवल इसके साथ मिडल वाला जो है टर्म x के साथ आप ये इंटू कर दीजिए 2/2, तो ये इंटू कर दिया, और क्या इसको लिखेंगे हम a प्लस bx, ये तो लिखेंगे ना हम। तो मतलब आप इसके साथ x के साथ जो x वाला टर्म, इसमें सीधे 2/2 इंटू कर दीजिए, और वैसे भी 2/2 कैंसिल होकर 1 ही के तो बराबर आएगा, तो हम यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, प्लस ये क्या है a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल टू, अच्छा ये देखिए ये है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये तो सीधे फॉर्मूला ही तो बनना है। ये किसका फॉर्मूला बना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a² माइनस 2ab प्लस b², ये बिल्कुल a माइनस b का होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला बनना है कि नहीं, a माइनस b का। इसको जब ओपन करेंगे तो यही तो आएगा ना, फिर अपॉन ये 36 है, तो इसका भी स्क्वायर बना दीजिए, 36 का स्क्वायर बनना है ना, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होल स्क्वायर। अगर हम 6 को 2 बार इंटू करेंगे तो 6 6 क्या आएगा, 36 आएगा, तो यहाँ मैंने 6 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था ना, जब इस स्टेप पर आएंगे ना, तो सीधे आप x के कोफिशिएंट में 2/2 इंटू कर दीजिए, मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है 2ab है ना, 2ab, तो देखिए ये वाला जो 2 है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 इसके साथ जोड़ देंगे, और ये 2 यहीं पे रहेगा, ये वाला, और ये a प्लस b है ना, ये वाला 2 जो है, ये वाला इस a प्लस बी अपॉन के नीचे कर देंगे, जस्ट इस 2 को शिफ्ट करके इसके साथ कर देंगे डिनोमिनेटर में a प्लस बी के साथ, और ये x यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, प्लस ये क्या है a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी है 6 का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो हम एक साथ ही क्यों ना होल स्क्वायर लगा दें, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं ना। यहाँ अलग अलग स्क्वायर लगा, हमने सीधे होल स्क्वायर लगा दिया, मतलब वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना दे कैसे, मैं ये वाला जो फॉर्मूला है ना, a² माइनस 2ab प्लस b², इसके नीचे लिखती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये a² माइनस 2ab प्लस, और ये क्या है हमारा b²। अब देखिए यहाँ पर ये a, अब कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, हमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें x मिलेगी, कंपेयर कीजिए a की वैल्यू यहाँ से x मिलेगी, और b की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, यहाँ से कंपेयर कीजिए तो b की वैल्यू यहाँ मिलेगी हमें a प्लस b/2 ये मिलेगा।
तो हमारा ए स्क्वायर यानी कि हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 2ab है ना, तो 2 और a हमारा क्या है x है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x, और b हमारा क्या है, b हमारा a प्लस बी अपॉन 2, ये भी यहाँ दिख रहा है, ये हमारा 2 हो गया और a हमारा क्या है x है देखिए, और b क्या है हमारा a प्लस बी अपॉन 2, तो b भी आ रहा है, तो 2ab आ रहा है प्लस, और ये हमारा क्या है बी स्क्वायर है, बी हमारा क्या है a प्लस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया ना। ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, जब हमने यहाँ पर ना इसके कोफिशिएंट में 2/2 इंटू किया, सेट किया, तब हमारा ये फॉर्मूला बना है। इसके पहले क्या था, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा था, देखिए यहाँ पर 2 नहीं था ना, 2ab नहीं बन रहा था ना हमारा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 2/2 इंटू करके इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए ये हमने 2/2 यहाँ पर इंटू किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर और अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी अपॉन 2, ये 2ab प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये है देखिए x माइनस a प्लस बी, ये हमारा हो गया, x को हमने a माना था माइनस ये पूरे को हमने क्या माना था b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। अगर कंपेयर करेंगे इससे तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन गया ना यहाँ पे फॉर्मूला। ये हमारा x क्या है, a है माइनस, और b हमारा ये है पूरा, तो a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया ना। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर लगा दिए इक्वल टू, और ये क्या है a माइनस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है ना, ये इतना समझाने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि x के साथ ये माइनस में है और ऊपर से यहाँ स्क्वायर लगा है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना होगा हमें, ये स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना होगा। तो कैसे होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड रूट लग जाएगा, तो x माइनस, अब क्या है हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, तो अब हटा दीजिए स्क्वायर, x माइनस a प्लस बी, ये हो गया यहाँ पर, बस ये टर्म रहेगा, ये लिख दिया मैंने, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो जब यहाँ पर ये रूट लगा है a माइनस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, जब यहाँ रूट लगेगा ना तो इधर प्लस, जब यहाँ से स्क्वायर आप इधर की ओर डालेंगे, तो जब यहाँ अंडर रूट लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमेशा यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, तभी तो x की दो वैल्यूज आएंगी ना, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा रूट लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस जरूर लगा दीजिएगा। तो ये स्क्वायर हट गया यहाँ से, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, फिर क्या है देखिए ये प्लस माइनस लिखिए। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, a माइनस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर ना, तो ये होल स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, यही ना मतलब है। स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी टर्म को 2 बार लिखना, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अच्छा, फिर क्या होगा, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट में ये टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है, पेयर बनना है ना, तो पेयर बनना है तो हम ये यहाँ ये इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो क्या बाहर निकलेगा, a माइनस बी अपॉन 6 ही तो बचेगा, रूट हट गया ना, क्योंकि यहाँ पर ये पेयर बनना है तो ये रूट हट गया, तो ये आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस है ना, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, इसी टर्म को एक बार प्लस में लिखिए, तो प्लस a माइनस बी अपॉन 6, ये हो गया, एक बार लिख दिया। अब प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में लिखा, अब दूसरी बार में लिखेंगे x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है प्लस में लिख दिया, अब माइनस में लिखिए, माइनस a माइनस बी अपॉन 6। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। हमने ये प्लस माइनस एक साथ लिखा हुआ था ना, हमने अलग अलग करके प्लस माइनस में लिख दिया ये, ठीक है। तो अब इस वाले में से x की वैल्यू निकालिए, तो देखिए कैसे निकलेगा, ये x है, ये a प्लस बी अपॉन 2, इसका साइन निगेटिव है, इधर साइड जाएगा, हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये टर्म तो हम इधर लेकर जाएंगे ना, तो ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू, ये क्या है हमारा a माइनस बी अपॉन 6, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ये टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हुआ ना प्लस, और ये क्या है a प्लस बी अपॉन 2, यह है हमारे पास। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, इसका एलसीएम 6 आया, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस 2 में 6 का बाद 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिया। अब क्योंकि a प्लस बी है तो ब्रैकेट में लिखिए, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस ये क्या है 3a, अब इंटू कीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 से a इंटू कीजिए तो 3a होगा, फिर ये प्लस लगाइए यहाँ पर, 3 को b से इंटू कीजिए तो 3b होगा,
अपॉन 6, ये आया हमारे पास, इक्वल टू, अब देखिए ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, ये प्लस ए है और ये 3a है, तो 3a में एक और a जोड़ देंगे तो 4a होगा ना 4a। अच्छा, ये है हमारा +3b और ये है -b, ये +3b है -b, तो 3b में से एक b माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, +2b बचेगा ना, अपॉन 6, या आया हमारे पास। तो देखिए x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 4a है और यहाँ 2b है, आप देख सकते हैं ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, कॉमन 2 निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस, और यहाँ पर b बचेगा, इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर ये बचेगा अपॉन नीचे 6। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से 6 आया, तो कितना बचा हमारे पास 2a प्लस b अपॉन 3, तो एक x की वैल्यू हमारी क्या आई, 2a प्लस b अपॉन 3, ये आ गया। अच्छा, ये हमने इससे निकाला था, इस वाले से। अब हमने जब हम माइनस में लिए, जब इसको हमने एक बार प्लस में लिया तो ये आया है, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब इसी को माइनस में, ये देखिए ये वाला है, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये वाला, तो ये क्या हमारा लिखा हुआ है, एक्स इक्वल माइनस, ये लिखा हुआ है x माइनस a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस a माइनस b अपॉन 6, ये है। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये इसका साइन क्या, निगेटिव है, तो ये पूरे टर्म को इधर साइड लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू, ये टर्म पहले यहाँ लिख लीजिए a माइनस b अपॉन 6, अब ये पूरा टर्म इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस a प्लस b अपॉन 2, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो x इक्वल टू, अब यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए, यहाँ 6 और 2 है तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखिए, और ये जो a सिंपल जैसे एलसीएम लेते वैसे ही ले रहे हैं, तो नीचे एलसीएम में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 टाइम्स, तो 1 से इसको इंटू करेंगे न्यूमरेटर को, तो यहाँ न्यूमरेटर में देखिए माइनस साइन भी है ना, तो माइनस साइन लगा के और 1 से इंटू करेंगे तो ये इतना ही आएगा, लिख दिया, फिर प्लस, फिर 2 में 6 कब आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 लिखिए, और 3 के साथ ये जो न्यूमरेटर है a प्लस b, इसको इंटू में कर दीजिए, ये हो गया। तो x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिए, देखिए यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा, -a, अच्छा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस, और ये b, ठीक है, फिर प्लस, अब 3 से इसको इंटू कीजिए 3a प्लस 3 को b से इंटू कीजिए 3b अपॉन 6, यह है हमारे पास, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये -a है और यहाँ पर 3a है, प्लस 3a माइनस a, प्लस माइनस माइनस, 3a में से एक a माइनस कर दीजिए तो 2a बचेगा, ये ना बचेगा 2a। अच्छा, ये b है और ये +3b है, प्लस b और प्लस 3b दोनों प्लस है, तो 3b में एक और b जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4b आएगा अपॉन 6। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2b बचेगा, जस्ट इसमें से 2 कॉमन ले लिए अपॉन 6, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बच रहा है, a प्लस 2b अपॉन 3, तो हमारे पास एक x की वैल्यू, दूसरी क्या आई वैल्यू, a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है, ये आया। और दूसरा क्या था, पहला क्या था, ये था, देखिए x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, तो 2 वैल्यूज x की आई है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, x इक्वल टू पहला क्या आया है 2a प्लस b अपॉन 3, और दूसरा क्या वैल्यू आया है, a प्लस 2b अपॉन 3, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी 2 वैल्यूज x की आएंगी, तो ये वैल्यूज यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है, यही हमें लेकर आना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।